अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस एपिसोड में जीवे पाकिस्तान की जानिब से हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे माई डियर सिंड्रेला के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, बहुत ही हल्की फुल्की तफरीह है और रमज़ान में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इतना ज़बरदस्त फैमिली इंटरटेनमेंट ड्रामा काफ़ी मुद्दतों बाद बना है और सारे किरदार बहुत ही उम्दा हैं। सिंड्रेला के क्या कहने हैं, लेकिन जो सौतेली माएँ हैं उन्होंने भी अपने किरदार पंजाबन और पठानी के अंदाज में बहुत खूबसूरती से निभाए हैं। यहाँ तक कहानी बहुत उम्दगी से आगे आई है और ड्रामे का हीरो तो बहुत ही प्यार वाला है। उस पर जो देखते ही लोगों को प्यार आ रहा है, उसकी मासूमियत और उसका जो अंदाज़ है बहुत ही उम्दा है। और इस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी हद तक पजीराई मिल रही है, मकबूलियत मिल रही है। और उसकी बुनियादी वजह इसकी मजबूत कहानी है, इसकी अच्छी डायरेक्शन, प्रोडक्शन और इसमें खूबसूरत अदाकारी है। तो अब क्या हुआ है, कहानी कहाँ पहुँची है। सिंड्रेला ने तय कर रखा है सना ने कि वो अपने मरहूम बाप के सारे ख्वाब पूरे करेगी। डायरी पढ़ती है बाप की और अब वो उसने अंदाज़ा लगाया है कि वो टेक्सटाइल का बिज़नेस करना चाहते थे, तो मैं टेक्सटाइल का बिज़नेस भी करूँगी। पूरा प्लान तो उस कमरे में तैयार करके वो छोड़ गए हुए हैं, उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगी। ये बात वो अपनी सहेली को बता देती है। उधर दोनों सौतेली माएँ अब इस इंतज़ार में हैं कि ये जो ठान लेती है वो करके रहती है, तो ये कब शादी हमारी कराएगी, हमें कैसे बचना है इससे। पठानी कहती है मैं तो किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी और तुम भी ना करना। पंजाबन से कहती है कि नहीं, वो जो ठान लेती है वो करके रहती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों दुल्हनें बनी हुई हैं और उनके दूल्हा सेहरा बांधे साथ बैठे हुए हैं और कारी साहब पूछ रहे हैं। पहले वो बेटो से पूछते हैं कि आपको ये शादी निकाह मंजूर है, कबूल है। तो वो सोचती है, इधर उधर देखती है, फिर वो पठानी की तरफ देखती है, गुल की जरी की तरफ, और फिर उसे कह देती है इशारों में, आंखों के इशारों से कि नहीं कह दो। तो वो कह देती है नहीं कारी साहब, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कबूल नहीं है, मुझे कबूल नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि बड़ी सी बंदूक लेके सिंड्रेला उनके सर पर आ जाती है और पूछती है क्या क्या कहा, तो मैं निकाह को नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। वो बंदूक सामने देख के फिर बट्टो कह देती है, रोने लगती है और कहती है कारी साहब कबूल है, दो करूँगी, एक नहीं दो करूँगी, कबूल है कहते कहते फिर मंज़र बदल जाता है और पता चलता है कि बट्टू और गुल जो हैं वो अपने बेड पे सोई हुई थी और बट्टू जो है वो ख्वाब देख रही थी। गोया उसे ख्वाब में ये लग रहा था कि सिंड्रेला ने उसकी शादी करा दी है। उधर अफरा साहब ने जाके सना से कह दिया है कि तुम हमारी खाला जान की शादी करने का इरादा बदल दो, ये बात सही नहीं है और ऐसा नहीं करना। और जब से तुमने ये बात की है तुम हमारे दिल से उतर गई हो। अगर तुमने हमारी खाला की शादी कराने की बात ना की होती तो मैं शायद तुमसे शादी के बारे में सोच भी लेता, लेकिन अब तो तुम मेरे दिल से उतर गई हो, अब हम तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर सना यानी कि सिंड्रेला उसकी सहेली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कहकर लगाते हैं, उन्हें अपनी हंसी पे काबू करना मुश्किल हो जाता है। और यही बात जब उसकी दोनों सौतेली माएँ सुनती हैं अफरा साहब की ज़ुबानी, तो उनकी भी हंसी छूट जाती है। वो लूडो खेल रही होती हैं और उस मौके पे आके ये अफरा साहब उनको बताता है कि ये बात हुई है, मैंने कह दिया कि शादी नहीं कराओ मेरी खाला जान की, तो वो बात पे ज़िद कर रही है, डटी हुई है, अड़ी हुई है, लेकिन तुम दोनों भी अपनी बात पे कायम रहना, पीछे नहीं हटना। तो वो पूछती है उसकी बट्टू के और क्या बात हुई, तो कहता है मैंने भी उसको साफ साफ बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इस पे फिर दोनों की हंसी निकल जाती है। अब ड्रामे में नई एंट्री हो रही है क्योंकि अब ये डॉक्टर बनने जा रहा है अफरा साहब। इसका दिखाया गया है कि उसका डॉक्टरी की जो क्लासेस ले रहा है वहाँ पर भी इसका ध्यान जो है वो क्लासरूम में नहीं होता, तो वहाँ पर भी इसकी टीचर इससे काफ़ी सख्ती करती है कि आपका ध्यान कहाँ है, वहाँ पे इसका मजाक उड़ाया जाता है क्लास में। उधर गुलाब खान भी स्कूल में सही तरह नहीं पढ़ रहा, उसके लिए भी सना जाती है, तो उसकी टीचर भी उसकी शिकायत करती है कि सारे दिन क्रिकेट की बातें करता है और 2 टेस्टों में फ़ेल हो चुका है और ध्यान नहीं है इसका पढ़ाई पे। तो अब सना को इन सब चीज़ों का हल करना है, लेकिन गुल ज़रीन ने अपनी शादी जो कि नहीं करनी दूसरी, तो उसने अपने भांजे को बता दिया। भांजे ने अब अपने एक बड़े को बुला लिया है। टीपू के किरदार में आपको एक नया किरदार नज़र आएगा जो डॉक्टर के तौर पे वो कहता है कि जब मसला बड़ा होता है और ऑपरेशन फिर सर्जन करता है, तो मैंने सर्जन के लिए जो सबसे बड़ा सर्जन है उसको बुला लिया है। तो वो आपको टीपू शाह के, अदनान शाह टीपू के हुलिये में एक नया किरदार नज़र आएगा। बंदूक उठाए, राइफलें उठाए वो आ गया अपने साथियों के साथ। देखें वो क्या करता है, किस तरह की सर्जरी करता है। तो जो अपडेट होंगे आप तक पहुँचाएँगे। आपको जो ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी अदाकारी अच्छी लग रही है, जो भी आप इस बारे में आपकी राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।